उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बंटवारे की राजनीति शुरू हो गई है। अब मुद्दा उठा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, तभी इस इलाके के लोग विकास कर पाएंगे, तभी इस इलाके का विकास होगा। आखिर इस पूरे मामले में कितनी सियासत है, कितनी सच्चाई है, समझने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के विधायक निवास पर। एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो है वो मांग शुरू हो गई है। खास करके अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से ये मांग उठी। तो क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर एक अलग राज्य बनेगा तो वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा? देखिए, भाजपा ने निरंतर सूबे को तोड़ने का ये अटल जी के शासन से ही ये मामला चला रहा है। आप समझ लीजिए कि बिहार से झारखंड को इन्होंने तोड़ा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को इन्होंने तोड़ा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ा। अब रह गया सवाल कि तोड़ा तो अच्छी बात है, परिवार का टूटना एक तो अशुभ का संकेत है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी विफलता आ गई, हमारे अंदर कोई इस तरह का विषमता पैदा हो गई, तो उस स्थिति में परिवार का टूटना तय है। परिवार अगर टूटता है तो परिवार के डेवलपमेंट का जो आपका सपना है, जो उसके विकास का जो सपना है, जो हमें उसे आधुनिक विज्ञान की तकनीकी से लैस करने का मामला है, उस मामले पर तो कोई कार्य नहीं हुआ। चाहे आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को देख लीजिए, चाहे बिहार से झारखंड को देख लीजिए, यही लोग तो बांटे इस सूबों को। आज क्या वो छत्तीसगढ़ का स्कोप देख लीजिए, उत्तराखंड का स्कोप देख लीजिए, कुछ नहीं। वही ताली और वही थाली दोनों सूबे के पास है। निरंतर आप समझिए कि इनकी राजनीति समाज के लिए घातक है, समाज के डेवलपमेंट के लिए घातक है, समाज के सद्भाव के लिए घातक है, समाज के संविधान के लिए घातक है। ये निरंतर वही काम करते हैं कि ऐसा ऐसा जुमला ये ला दे कि ताकि हिंदुस्तान की निगाह वहाँ से दूसरे तरफ घूम जाए, ये अपना काम कर लें। इनका बस ये कि एक ही मकसद है। अभी पूरा घुमा रहे थे राम मंदिर का, न्यायालय ने आदेश दे दिया, राम मंदिर बनने लगा। हजारों हजार करोड़ रुपया ये देखा गया कि 5 गो उद्योगपतियों को माफ कर दिया आपने। हम पूरा देश राम को देख रहा है, पूरा देश हिंदुस्तान की न्यायालय को देख रहा है, पूरा देश कहीं और देख रहा है। आपने क्या कर दिया? तो 5 उद्योगपतियों को आपने 17,000 करोड़ रुपया को माफ कर दिया। जब किसी प्रदेश का बंटवारा होता है तो क्या कुछ राजनीतिक दलों की सियासत की वजह से होता है या उसके पीछे वास्तविकता में कोई डेवलपमेंट कारण? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से देश के में कई टुकड़े करके कई स्टेट्स बना लेंगे आप, और इसमें कई मुख्यमंत्री आएंगे, फिर कई मंत्री आएंगे, एक नया विभाग बनाना पड़ेगा। सारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई करता भी है मांग है तो वो करे ना करे ये उनकी मर्जी है। इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते रहेंगे, अभी हमारा उत्तराखंड, उससे पहले उत्तर प्रदेश है ना, देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तो कई छोटे छोटे राज्य बन गए हैं। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर कट लगता है, कहीं अगर थोड़ा सा अलग होता है तो एक बहुत अच्छा भी संकेत जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है। इसमें 400 कुछ लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 100 के 4 खंड बन जाएं, ताकि ये जो एक बड़ी ताकत आ जाती है ना जब किसी मुख्यमंत्री पर, वो बड़ा तानाशाह हो जाता है। मुझे लगता है कि इस तरीके का थोड़ा सा अगर छोटे राज्य हो जाए तो ठीक है। किसी का होगा तो नहीं, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये सब होगा नहीं। इनके सब जो भी कहते हैं सब जुमले होता है। आज तक इन्होंने जो भी कहा है कुछ नहीं हुआ। लोगों को मूल मुद्दों से भटकाना इनका काम है, ये मेन काम है इनका, बस मूल मुद्दों से भटका हुआ। और ये आपको बता दें, ये जो कहने जा रहे हैं ये नहीं होगा। आज हम लोग जब अभी नैनीताल गए थे तो बड़ा हमें दुख हुआ था कि ये उत्तर प्रदेश नैनीताल अब हमारे उत्तर प्रदेश में आता था, अब आज उत्तराखंड हो गया। ये आप इन लोगों से पूछिए कि जब देश की आज़ादी में तमाम माताओं और बहनों ने सिंदूर बिंदिया और चुरिया त्याग के हिंदुस्तान बनाया था और राज्य बनाए गए थे, तो हिंदुस्तान में राष्ट्र तोड़ने की बात हुई थी या जोड़ने की बात हुई थी?
राष्ट्र तोड़ने से जो है राज्य बनाने से विकास नहीं होगा। जो बंद हुए उद्योग हैं वो चलाए जाएं, कानून व्यवस्था होना चाहिए। ये तो एक मूल मुद्दे से भटकाने का काम है और उत्तर प्रदेश का नहीं। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अगर 2 भाग कर दिए जाएँ तो शायद और अच्छा विकास होगा। ऐसा नहीं, बहुत दिन से मांग चल रही है। उत्तराखंड का कर दिया गया, कौन सा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। राज्यों का बंटवारा करना घातक भी है, कहीं कहीं बहुत बड़ा घातक होता है। आप ये बताइए, जितने राज्य हैं सब अपनी राग लापने लगते हैं, संघीय ढांचा पे थोड़ा सा दबाव बनने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था और संविधान का इम्प्लीमेंट करना, कि कैसे देश के लोग संविधान का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कानून की व्यवस्था, समझे, कानून व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, तब जाके देश जो है सुदृढ़ होगा। नहीं तो इस तरह से तमाम राज्य अलग अलग, कोई कहता विशेष राज्य दीजिए, कोई कुछ कहता, वहाँ की समस्या कुछ होती है। इसलिए देश में जो है सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अभिशाप है देश के लिए। सबसे बड़ा जो है, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार को पहले समाप्त करिए, तब देश का विकास होगा। हाँ, वैसे भी हम ये चाहते हैं कि अगर छोटा राज्य हो जाए, अगर बंटवारा हो जाए, तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका ज़्यादा निदान होगा। अब इतना बड़ा राज्य है तो 80 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा के सीटें हैं। अगर एक मंत्री एक वो जाता है पूरे प्रदेश का, वो दौड़ा ही नहीं, जब वो पहुंच ही नहीं पाएगा, वहाँ की समस्या नहीं जान पाएगा मंत्री विधायक, तो क्या किस हिसाब से उसको। और जब छोटा प्रदेश हो जाएगा पश्चिम को, तो उसका विकास होगा। अच्छा, हरित प्रदेश, हमारा हरित प्रदेश अलग दे दो, बात खत्म। जो कर चौधरी अजीत सिंह जी ने मांग उठाई थी, ऐसे ही हमारे नेता जयंत चौधरी जी मांग उठाऊंगे। हमारे हरित प्रदेश अपना लग जा। तो क्या मान लो किसी पे कोई मुकदमा हो जा, उसका हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाना पड़े, हमारे शामली से लाहौर की दूरी कम पड़े, इलाहाबाद दूर पड़े। हमें हरित प्रदेश चाहेंगे और पास में हमें कोर्ट चाहिए, हाई कोर्ट। अगर किसी पर हाई कोर्ट पर मुकदमा आया तो 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है, वैसे तो अच्छा हम लाहौर चले जा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर अलग हो जाएगा तो ऑलरेडी पश्चिम उत्तर प्रदेश तो उत्तराखंड टूट के ही बना है, और एक टूट जाएगा तो जो ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी की क्या कहते हैं विभाजनकारी नीतियाँ रहेंगी वो अच्छे से अप्लाई हो पाएंगी। और रही बात फ़ायदे की, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन लोगों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी स्टेट जितना छोटा जितना बड़ा होता है उसको कंट्रोल करने में उतनी आसानी और उतनी ही मुश्किल होती है। यूपी में अगर आप 3 हिस्सों में बांट देंगे, पूर्वांचल, मध्य और सेंट्रल, तो कहता वो पश्चिमी, तो आप बताइए कि पूर्वांचल में क्या ग्रोथ मिलेगी? पूर्वांचल के लोग पीछे रह जाएंगे। हम बनारस से हैं, हमारे मोदी जी का क्षेत्र है, 10 सालों में एक फैक्ट्री, एक कारखाना, एक वो कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो पूर्वांचल का है, लोग जो बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए वो रुक जाए, उसको रोकना पड़ेगा। तो पलायन रुकना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि नौजवान लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए। कई उत्तर प्रदेश के कई भागों में विभक्त करने की आवाज़ बहुत पहले से चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। शायद हो सकता है उम्र में आप छोटे हैं, मैं बताना शुरू करूं तो पूर्वांचल की बात चल रही थी, पर जो है बुंदेलखंड बनाने की बात हो रही थी, या जो है हरित प्रदेश बनाने की बात हुई थी। हरित प्रदेश कहाँ से ये उपजी? ये भावना जब माननीय श्री ये क्या अजीत सिंह जी थे, तब इन्होंने किसी के माध्यम से वो भावना पैदा की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को एक तो आपने दे दिया, उत्तराखंड बना दिया। अब उत्तराखंड की क्या स्थिति है, उत्तराखंड झेल रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि भगवान, चाहे इनका जो भगवान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ या भगवान राम, इनके जो भी भगवान हो, कम से कम ऐसे व्यक्ति को उनके भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि उत्तर प्रदेश को बचा लें, तो अच्छी कृपा होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राय है। कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो, कोई कहता है कि बंटवारा अगर होगा तो उत्तर प्रदेश की जो वास्तविकता में देश में एक अलग पहचान है, एक मजबूत और बड़े राज्य के तौर पर, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी के बीच आवाज़ उन लोगों की भी है जिन्होंने कहा कि बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ता है उन्हें हाई कोर्ट के एक मुकदमे के लिए। बल्कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात करें तो उनका ये कहना है कि लाहौर नज़दीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो दूर है। रविवार को मेरठ में जाट संसद थी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक बयान से फिर यूपी के बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई।
संजीव बालियान ने कह दिया कि यूपी का बंटवारा होना चाहिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य, मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। हम गांव दतावली में हैं और सियासी चौक में आज यही सवाल करेंगे, संजीव बालियान का ये बंटवारे का मंत्र क्या सियासत है 2024 के चुनाव को लेकर? अगर उनके इस बयान पे कौन कौन साथ है, क्या बंटवारे से होगा फायदा? सिर्फ 2024 के लिए ये बयान दिया गया है। सारे लोग यहाँ पर हैं, रिटायर्ड फौजी भी हैं और सभी से जानेंगे उनकी क्या राय है। ये जो संजीव बालियान ने बयान दिया है उसके क्या मायने हैं? हाँ, मायने ये है जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बंटवारा हो सकता है। हो सकता है कैसे? संजीव बालियान की राय नहीं है, उन्हीं का वो नहीं है विचार। ये कुछ ना कुछ पार्टी में उथल पुथल है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी ये बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि बंटवारा हो जाएगा यूपी का? हो जाएगा, होने की बिल्कुल 99% चांसेस हैं। अच्छा, ये आपको कैसे खबर लगी? मतलब मेरा मानना भी है, और जैसा कि अब आप बता रहे हैं, अब ये केंद्रीय मंत्री हैं जी संजीव बालियान, कोई हवा में तो तीर मारेंगे नहीं ऐसी, कुछ ना कुछ तो इनके पीछे भी किसी ने कुछ इनको सपोर्ट किया होगा कि आप ऐसा ऐसा कहो लोगों को। आपको क्या लगता है साहब कि ये जो बयान है संजीव बालियान का, क्या यूपी का बंटवारा होना चाहिए या क्या सिर्फ सियासी दांव हैं इनका? चुनाव नज़दीक हैं 2024 के, इसलिए इन्होंने ये बात कही। देखो, ये तो प्रशासन जानता है, या प्रशासन करेगा जैसे भी करेगा भाई, जो भी राजनीति के हैं वो करेंगे जैसे भी करेंगे। आपको क्या लगता है बंटवारा होना चाहिए? हाँ, वो तो बात सही है इन भाई की जो है। अगर किसी वजह से स्टेट छोटा हो जाएगा तो उसकी देखभाल विकास कार्य अच्छे होंगे। क्या क्या लाभ दिखाई देते हैं? आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 70 साल की उम्र है जी। इस बड़े प्रदेश से नुकसान ज़्यादा दिखाई देता है, फ़ायदे ज़्यादा? ऐसा है जी, बड़े प्रदेश से नुकसान ज़्यादा होगा। जितना छोटा प्रदेश होगा ना, उतना विकास भी होगा, हर चीज़ उसमें होगी कंट्रोल में। बाबूजी, आपका क्या कहना? कहना यूँ है, छोटा प्रदेश में से सुविधा तो हो जाएगी, पर ये तो उसका फायदा है। इस ख्याल तो इससे पहले क्यों नहीं करा? अब तो चुनाव के तंज है बस, और कुछ भी ना। आपको लग रहा है ना ये सियासी दांव फेंका है उन्होंने? सियासी दांव है बस, और कुछ नहीं फिलहाल। हमें इस बात में कोई दम नहीं लग रहा संजीव बालियान की में, और ना ये काम होगा, सरकार केंद्र में भी हो चाहे यूपी में हो। आप बता रहे थे चौधरी अजीत सिंह ने भी हरित प्रदेश की बात की। चौधरी अजीत सिंह ने भी हरित प्रदेश की बात। चौधरी अजीत सिंह ने भी, तो आपको याद होगा 2003 में मेरठ कचहरी में बड़ा आंदोलन चला था वेस्ट यूपी की बेंच को लेके। 4 महीने तक वो आंदोलन चला। जब राजनाथ सिंह तक बात करना है मुख्यमंत्री होते हुए, तो अजीत सिंह ने कहा कि बेंच क्यों ले रहे हो, हरित प्रदेश ले लो। लेकिन आंदोलन एक नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। यही तो मैं कह रहा, आज तक हुआ ही नहीं, तो अब क्या होगा? अब भी नहीं होने का, तो जाट कर दी चल रही है और जाट कर दी चलती हुई आवेगी। आपको क्या लग रहा है? कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे जी। अच्छा, हाँ, ये तो इलेक्शन का वो दिखाई दे रहा। हाँ, एकदम अचानक से उन्होंने कहा कि ये तो अचानक एकदम तीर मारने वाले हैं पब्लिक को भड़काने के लिए। कहीं कोई दम नजर आ रहा? कोई नहीं लगता है कभी यूपी का बंटवारा हो पाएगा? नहीं, यूपी का बंटवारा तो अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। क्यों चाहेगी भाजपा? इतने बड़े प्रदेश में सरकार है उनकी, उसे 4 राज्यों में पता नहीं एक राज्य में आए नहीं आए। नहीं, जब इस सरकार के ये मंत्री हैं और इस टाइम पे ये मुद्दा उठा रहे, तो अब से पहले कहाँ थे? सो रहे थे ये। संजीव बालियान के बस की नहीं है 2 हिस्से करवाने स्टेट के। ये बड़े मामला, बड़े वालों का मामला होगा तो बड़े स्तर से होगा, संजीव बालियान से कुछ नहीं होना। ये तो चुनावी मामला है, इस टाइम बस वोट मिल जा, ये है बस। तो इस नाम पे वोट मिल जाएंगे आपको लगता है? पता नहीं, हमें तो पता है, हम तो भाजपा के आदमी, हम तो वोट वहीं देंगे। खैर, पता नहीं संजीव बालियान की परीक्षा हो रही हो इसमें कि भाई जाटों की कितनी वोट दिलवा सके। भाई अब आप इस मुजफ्फरनगर में चले जाओ, वहाँ जाट कह रहे हैं लोकदल को वोट देंगे हम। ये केंद्रीय मंत्री है, इसकी भी तो पता लगेगा, इसके गांव से, इसके क्षेत्र के, इनके क्षेत्र से कितनी वोट दिलवाएंगे संजीव बालियान जी। ये नब्ज पकड़ी आपने? हाँ, बस ये मामला है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता जी कुछ भी है, तुम्हें को दम है। ये तो एक चंडू खाना इलेक्शनों का। हमें जो हम अपने चाहोगे तो हम तो मेरठ मंडल पूरा दिल्ली में ले लो, एनसीआर जब भी आ रहे हैं, हम तो दिल्ली में ज़्यादा खुश है। ये तो एक अब इलेक्शन का वो है, और जाट उसका वो है, वो कितनी गिरवा सकता, कितनी नहीं गिरवा सकता, ये है जी जो उसका वजूद गिरता जा रहा अब। हाँ जी। नहीं, जो भाई साहब ने कहा कि जाटों का 2 पार्टियों में विभाजित होना, लोकदल और भारतीय जनता भाजपा, ये बात सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे भैया। आपको यही लगता? यही लगता जी, बिल्कुल यही है, और कुछ नहीं।
लेकिन अगर संजीव बालियान ने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं कोई सुगबुगाहट नजर आती है आपको कि कहीं बंटवारा होता हुआ कहीं कोई सीन है? बंटवारा कोई नहीं होगा जी, ये भी ये माना जाता है ना, मोदी रात को ही कर देते हैं कुछ भी अचानक, पहले से तो करते नहीं कुछ। बंटवारा कोई नहीं होना होगा तो मेरठ मंडल दिल्ली में जाएगा, ये सहारनपुर मंडल हरियाणा में जाएगा, मुरादाबाद मंडल उत्तराखंड में जाएगा, ये बंटवारा होने। हाँ जी, बताओ यही सब। मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे अधिवक्ता हैं वकील, उन्होंने हाई कोर्ट बेंच की बहुत दिन से 15 साल हो गए उन्हें 30 साल हो गए 30 साल। जब आज तक वो हमारे यहाँ मेरठ में नहीं आई तो बंटवारा कैसे हो जाएगा? ये तो हाई कोर्ट बेंच तो ला सकते हैं, तो बंटवारे का तो मुद्दा है ही नहीं। नहीं तो क्या लग रहा है संजीव बालियान ने यूं ही बोल दिया? चुनावी उसका हथकंडा है वो सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, मेरठ की राजधानी में बना दिया उन्होंने, तो बननी चाहिए। उसके कहने से क्या हो रहा है, मेरठ की राजधानी बन जाएगी। साथ करा है वही संगीत बालियान के साथ करेगा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। 100% होगा 100%। वो तो भाई बालियान ने भी तो करा है ना, बालियान ने अतुल प्रधान को वोट डलवाई है। अतुल प्रधान से क्या रिश्तेदारी बालियान की? वो साइकिल पे फूल पे केंद्रीय मंत्री है। पर यहाँ तो कुछ नहीं जी, यहाँ को कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ भाजपा के कैंडिडेट कोई भी हो जी, संजीव बालियान हो, संगीत कोई भी हो कैंडिडेट यहाँ भाजपा के। वोट हम बालियान को वोट देवे नहीं, बालियान तो आना ही नहीं ना हमारे ऐसे बालियान यहाँ नहीं मिलने का, बालियान को वोट देवे नहीं। बंटवारा हो जाए तो घनी बढ़िया बात है, और ना हो तो कोई बात ना है, दिल्ली में मिला लो इसे। मैं यही कहना हमारा तो दिल्ली ज्यादा न। हाँ दिल्ली हो रही, हाँ हम तो यही चाह हैं, बंटवारा हो जाए तो घनी बढ़िया बात है, ना भी हो तो दिल्ली में मिला लिया जैसे। हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है, जो मुजफ्फरनगर का एरिया है उसे हरियाणा में जोड़ दो, प्रदेश छोटा हो जाएगा। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को हरियाणा में जोड़ दो, सीमा लगी रही है जी, सीमा लगी हुई है, उन्हें उसमें जोड़ दो। ये प्रस्ताव तो पहले भी आए हुए हैं ये प्रस्ताव, अब लागू कब हो ये तो जाने सरकार, बाकी इन्होंने जोड़ रखा है जुगाड़ कि मुजफ्फरनगर को इधर हरियाणा में और इसे मेरठ में, इसे दिल्ली में ले लेंगे। संजीव बालियान तो कह रहे हैं वेस्ट यूपी राजधानी मेरठ बन जाएगी तो तुम्हें दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं आ जाएगा। नहीं बन जाएगा तो अच्छी बात, ये तो केंद्र सरकार जानेगी इस बात को। भाई अगर बन जाए तो अच्छी बात है, हमें तो नज़दीक में फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा चाहते हैं नज़दीक में, दूर नहीं जाना चाहते। तो संजीव बालियान के बयान से सहमत हो? असहमत हो? नहीं, संजीव बालियान का यहाँ कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं, उसके संजीव बालियान का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ भाजपा का है। पेपर देने भी कोई भी पेपर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, वाराणसी जाएंगे देने, अपने आसपास ही दे लेंगे पेपर, तो हमें फ़ायदा होगा सर। इससे होगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग स्टेट बनेगा तो विकास ज़्यादा है। हाँ जी, विकास ज़्यादा होगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे और नए नए स्ट्रक्चर होंगे तो उसमें भी रोजगार मिलेगा, भवन बनेंगे, कैपिटल बनेगी मेरठ, तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। गाँव वालों की भी जो सोच है वो साफ बता रही है कि संजीव बालियान ने जो बयान दिया है उसके मायने ठीक है कि हो जाए बंटवारा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं से कोई गुंजाइश अभी फ़िलहाल नज़र तो नहीं आती। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग चाहते हैं कि मेरठ से दिल्ली नज़दीक है तो ये एनसीआर में होते होते असलियत में राजधानी में ही चला जाए, यानी कि दिल्ली में ही लग जाए, देश की राजधानी में। लेकिन राजनीति कब क्या करा दे कुछ पता नहीं, हो सकता है ये शगुफा कभी हकीकत में भी हकीकत बन के सामने आए,